अस्सलाम वालेकुम। सुर्खियों पर एक नज़र डालते हुए आगाज़ करते हैं खबरनामे का। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट जी विवेक और एन जगन्नाथम का टीआरएस में शमूलियत का फैसला, 2 जून को बाकायदा शमूलियत। सदर टीआरएस सिर्फ अपने मफाद के लिए तेलंगाना का सहारा ले रहे हैं। केसीआर के झांसे में ना आने अरकान पार्लियामेंट को सुधाकर रेड्डी का मशवरा। असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए डीएससी इम्तिहानात का अक्टूबर या नवंबर में इनेकाद मुमकिन, बहुत जल्द फैसला। और रियासत में 4 नए पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को मंजूरी, 660 नशिस्तों की राह हमवार। और अब खबरें तफसील से। कांग्रेस के तेलंगाना से ताल्लुक़ रखने वाले 2 अरकान पार्लियामेंट जी विवेक और एन जगन्नाथम के अलावा साबिक़ अरकान राज्यसभा केशव राव और जी विनोद ने कांग्रेस का हाथ छोड़कर टीआरएस की कार में सवार हो जाने का फैसला किया है। ये कायदीन 2 जून को एक अवामी जलसे में बाकायदा तौर पर टीआरएस में शामिल हो जाएंगे। उधर एक और रुकने पार्लियामेंट राजैया ने फिलहाल टीआरएस में अपनी शमूलियत के फैसले को मुलतवी कर दिया है। रुकने पार्लियामेंट विवेक की क़यामगाह पर जुमेरात को टीआरएस सरबराह केसीआर, उनके फर्जंद केटीआर, एम जगन्नाथम, केशव राव और विवेक के भाई जी विनोद के दरमियान 3 घंटे तक बातचीत हुई। बाद में मीडिया से बात करते हुए केशव राव ने कहा कि तेलंगाना तहरीक को सियासी शक्ल देने वाली टीआरएस पार्टी में शमूलियत के पीछे कोई सियासी मफाद नहीं है और न ही किसी ओहदे का लालच है। उन्होंने कहा कि गुज़िश्ता 10 साल से तेलंगाना मसले पर कांग्रेस पार्टी में रहकर जिद्दोजहद की गई, लेकिन तेलंगाना हासिल नहीं हुआ और अब तेलंगाना तहरीक को मजबूत करने के लिए ये फैसला लिया गया है। रुकने पार्लियामेंट एम जगन्नाथम ने कहा कि SC/ST सब प्लान का दावा करने वाली कांग्रेस पार्टी ने दलित कायदीन के पार्टी छोड़ने के ऐलान के बाद भी कोई रद्द-ए-अमल जाहिर नहीं किया, लेकिन आला ज़ात के अरकान पार्लियामेंट की मुखालिफ पार्टी सरगर्मियों के बावजूद उनकी आहो भुगत की जाती है। उनका कहना था कि कांग्रेस ने अलहदा तेलंगाना की तश्कील के वादे को पूरा नहीं किया, इसलिए वो पार्टी छोड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि झूठ बोलकर वोट हासिल करने वाली पार्टी में वो रहना नहीं चाहते। इस मौके पर रुकने पार्लियामेंट विवेक ने कांग्रेस पार्टी को शदीद तनकीद का निशाना बनाया। उन्होंने कहा कि वो काफ़ी सब्र व तहम्मुल के बाद पार्टी छोड़ रहे हैं। टीआरएस सरबराह केसीआर ने इन कायदीन की टीआरएस में शमूलियत का खैर मकदम करते हुए कहा कि अब वक्त आ गया है कि तेलंगाना वालों को एक प्लेटफॉर्म पर जमा होकर अपनी ताकत का मुजाहरा करना होगा। उन्होंने दीगर कायदीन को भी इन कायदीन की तकरीर करने का मशवरा दिया। इससे पहले रुकने असम्बली के लक्ष्मण रेड्डी ने रुकने पार्लियामेंट विवेक की क़यामगाह पहुंचकर उनको मनाने की कोशिश की, ताहम विवेक के सख्त मौक़िफ़ की वजह से उन्हें मायूस लौटना पड़ा। నమ్మాము, దాన్ని కూడా నమ్మాము. నమ్మిన తర్వాత మా బాధ్యత కూడా ఉంటుంది. మాకు మేము అభ్యర్థించుకోవచ్చు, కానీ మాకు మేము సెల్ఫ్ డిసీడ్లో పోవచ్చు, కానీ ప్రజల్ని డిసీడ్ చేసేటి తరుణం అయిపోయింది, ఎండ్ అయిపోయింది. కాబట్టి మొన్న మీకు చెప్పాం 30వ తారీఖు వరకు వేచి చూస్తామన్నాం. ఇవాళ 30 వచ్చింది, సాయంత్రం వరకు వేచి చూస్తున్నాం. దాని లోపలనే మిత్రులు టీఆర్ఎస్ నుంచి వారి నేత కేసీఆర్ గారు కూడా వచ్చి చూసేసి దాన్ని వెల్కమ్ చేసి వారేదో ఫోర్స్గా ఎక్కడ ఏమీ లేదు. उधर रियासती वजीर पंचायत राज जाना रेड्डी ने कहा है कि उनके पार्टी छोड़ने का सवाल ही पैदा नहीं होता। मीडिया से बात करते हुए जाना रेड्डी ने कहा कि वो कांग्रेस में रहकर ही अलहदा तेलंगाना के लिए अपनी जिद्दोजहद जारी रखेंगे। कांग्रेस अरकान पार्लियामेंट विवेक, जगन्नाथम और साबिक़ अरकान पार्लियामेंट केशव राव और जी विनोद के पार्टी छोड़ने से कांग्रेस को नुकसान से मुताल्लिक़ सवाल पर जाना रेड्डी ने कहा कि इसका फैसला इंतखाबात करेंगे। उन्होंने इस उम्मीद का इजहार किया कि 2014 से पहले अलहदा तेलंगाना की तश्कील पर फैसला ले लिया जाएगा।
AICC के सेक्रेटरी पी सुधाकर रेड्डी ने तेलंगाना अरकान पार्लियामेंट को सब्र और तहम्मुल का दामन न छोड़ने और KCR के झांसे में न आने का मशवरा दिया है। मीडिया से बात करते हुए सुधाकर रेड्डी ने कहा कि सदर TRS मसले तेलंगाना को बाजू रखते हुए सिर्फ अपने मफाद के लिए काम कर रहे हैं। उन्होंने इल्ज़ाम लगाया कि के चंद्रशेखर राव अलहदा तेलंगाना की तरक्की की राह में आने वालों को भी निशाना बनाते हैं। उन्होंने TRS सरबराह को मशवरा दिया कि वो हेडलाइन के लिए डेडलाइन देने की आदत बदलें। उनका कहना था कि कांग्रेस आला कमान तेलंगाना मसले पर अपनी हलीफ जमातों के साथ बातचीत जारी रखे हुए है। తాను ఏదో నిరాహార దీక్ష చేస్తుంటే చూడటానికి వచ్చినప్పుడు ఎవరైతే మా ఎంపీ సోదరులు ఈరోజు మాట్లాడుకుంటున్నారో మరి ట్రాప్లో పడకండి, ఆయన కిలాడి రాజకీయాల్లో పడకండి అని అప్పీల్ చేస్తున్నా. ఎందుకంటే ఆయనకు సొంత బలం ఉండి ఆయన స్వతహాగా ఉంటే అసలు ఎవరు అవసరం లేకుండా ఉండే. ఇప్పుడు వలయేసి ఆకర్ష కార్యక్రమాలు పెట్టి వీరు వస్తున్నారు వారు వస్తున్నారు, సైకలాజికల్ గేములు, మానసికంగా గేములు, మైండ్ గేములు, ఈ డెడ్ లైన్లు పెట్టడం, హెడ్లైన్ల కొరకు ఇంకేదో జరిగిపోతుందని ఉన్నది లేనట్టు లేనిది ఉన్నట్టు. कांग्रेस रुकने राज्यसभा वी हेमंत राव ने कहा है कि दाखिली इख्तिलाफात की वजह से पार्टी कमज़ोर होती जा रही है। मीडिया से बात करते हुए उन्होंने कहा कि अरकान पार्लियामेंट की नाराज़गी और प्रजा राज्यम से शामिल हुए कायदीन के साथ राब्ते की कमी से पैदाशुदा इख्तिलाफात की वजह से पार्टी की साख मुतासर हो रही है। हेमंत राव ने वज़ीर आला और सदर PCC की जानिब से नाराज़ होकर पार्टी छोड़ने वालों को न मनाने के मौक़िफ़ पर भी अफसोस का इजहार किया। उन्होंने कहा कि अगर इस सिलसिले में तवज्जो नहीं दी गई तो पार्टी को मज़ीद नुकसान होगा। हेमंत राव का कहना था कि हर कोई ओहदा चाहता है, लेकिन इसका फैसला सिर्फ आला कमान करेगा। ఏదైనా ఒక ఇష్యూలో డిఫరెన్సెస్ వస్తాయి, ఒపీనియన్ డిఫరెన్సెస్ వచ్చినప్పుడు ఎవరు మాట్లాడారు, పోయేటోడు పోతాడు, ఉండేటోడు ఉంటాడు అంటే ఇది మంచి పద్ధతి కాదు. అందరం ఉండాలి, పార్టీని బలోపేతం చేయాలి. డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, ఐడియాలజీస్ డిఫరెన్సెస్ ఉంటాయి, కొన్ని జిల్లాలో बनना चाहता, दैट इज हिज व्यू, बट बनना नहीं बनना हाईकमांड के ऊपर है। हाईकमांड फाइनल जो करता है वही करता। रियासत में 4 नए पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को मंजूरी दी गई है। इन 4 कॉलेजेस में मुख्तलिफ कोर्सेस में 660 नशिस्तें दस्तियाब रहेंगी। इन कॉलेजेस में DCME, DECE, DME और DEEE कोर्सेस दस्तियाब रहेंगे। ये कॉलेजेस महबूब नगर, ज़िले रंगारेड्डी के मेरचल, विशाखापट्टनम और मगरबी गोदावरी में कायम किए जाएंगे। आईसेट के नतायज 31 में बरोज़ जुमा जारी किए जाएंगे। काकतिया यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर वेंकट रत्नम ने यह बात बताई। उन्होंने बताया कि जुमे की सुबह 10:30 बजे नतायज का इजरा अमल में आएगा। नतायज काकतिया यूनिवर्सिटी की वेबसाइट पर दस्तयाब रहेंगे। असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात के ख्वाहिशमंद उम्मीदवारों के लिए एक खुशखबरी है। रियासती वज़ीर सानवी तालीम पार्था सारथी ने बताया है कि हुकूमत अक्टूबर या नवंबर के महीने में DSC इम्तिहान मुनक़िद करेगी। उन्होंने बताया कि TET और DSC को मुश्तरका या फिर अलहदा तौर पर मुनक़िद किया जाएगा। इस सिलसिले में गौर किया जा रहा है और बहुत जल्द फैसला ले लिया जाएगा। इस मौके पर पार्था सारथी ने बताया कि नई आबकारी पॉलिसी पर 1 जुलाई से अमलावरी होगी। बेल्ट शॉप्स का कोई रिकॉर्ड नहीं है। अगर शिकायत मौसूल होगी तो उसके खिलाफ फौरी कार्रवाई की जाएगी। उन्होंने बताया कि किसी भी मुक़द्दस मकाम या स्कूल के पास 100 मीटर तक शराब की दुकान की मौजूदगी का उनके पास कोई रिकॉर्ड नहीं है। జూలై 1వ తారీఖున ప్రారంభమయ్యే కొత్త ఎక్సైజ్ పాలసీకి మార్పులు చేర్పులు చేయడానికి ఇంకా మెరుగైన పాలసీ తీసుకొచ్చి ప్రజలకి ఇబ్బందికరం లేని కండిషన్స్ పెట్టాలనేది రీవర్కౌట్ చేస్తున్నాం. బెల్ట్ షాప్లో ముఖ్యమంత్రి గారు ఒక సమావేశం నిర్వహించి అధికారపూర్వకంగా కానీ మాకున్న సమాచారం మేరకు కానీ బెల్ట్ షాప్లు ఎక్కువగా లేవు. YSR कांग्रेस पार्टी ने CBI के अंदाजे कारकर्दगी पर शदीद बरहमी का इजहार किया है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के सीनियर लीडर MV मैसूरा रेड्डी ने इल्ज़ाम लगाया कि CBI कांग्रेस और तेलुगु देशम के हाथों का खिलौना बन चुकी है। उन्होंने कहा कि YSR कांग्रेस का मौक़िफ़ अदालत के मुखालिफ नहीं है। उन्होंने इंकशाफ किया कि जगन मोहन रेड्डी के असासाजात की तहक़ीक़ात के लिए दाखिल की गई शंकर राव की दरख्वास्त में
तेलुगुदेशम से ताल्लुक़ रखने वाले एडवोकेट का अहम रोल रहा है। उन्होंने सवाल किया कि क्या सीबीआई के जॉइंट डायरेक्टर लक्ष्मी नारायणा ने तेलुगुदेशम और कांग्रेस के कायदीन से बातचीत नहीं की थी। मैसूरा रेड्डी ने कहा कि ज़िमनी इंतखाबात नहीं तो आम इंतखाबात मुनक़िद किए जाएं और आवाम की अदालत में इसका फैसला लिया जाए। అది పొలిటికల్ ఓట్ టర్న్స్ ఉన్న విషయం అందరికీ తెలుసు. అందులోనూ తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున ఎర్రం నాయుడు గారు కూడా ఒక పిటిషన్ ఫైల్ చేశారు. వెంటనే క్లబ్ చేశారు. కోర్టుకు ఆ అడ్వకేట్ యాంటిసిడెంట్స్ తెలిసో తెలియకో అమికస్ క్యూరీగా నియమించి ఉండొచ్చు. నిజంగా నైతిక విలువలు ఉంటే, ఎందుకంటే ఆయన ఆ అడ్వకేట్ గారు తెలుగుదేశం పార్టీ తరఫున టికెట్ ఆశించారు. वाईएसआर कांग्रेस के लीडर जी प्रकाश राव ने वजाहत की है कि जगन मोहन रेड्डी को जमानत न मिलने पर एहतजाज किया गया, लेकिन अदालत के फैसले के खिलाफ ये एहतजाज नहीं था। मीडिया से बात करते हुए प्रकाश राव ने कहा कि माजी में अदालत के फैसले के खिलाफ जाने वाले चंद्रबाबू नायडू वाईएसआर कांग्रेस पर तनकीद करने से पहले अपने गिरेबान में झांक कर देख लेना चाहिए। అంటే ఈ 28కి 1 ఇయర్ అయిన సందర్భంలో తప్పితే ఇది గమనించవలసిందిగా ప్రజలు నీ యొక్క మాటలు కానీ నువ్వు చేసే కార్యక్రమాలు కానీ ఖచ్చితంగా గమనిస్తున్నారు. ఐదు సార్లు నువ్వు ముఖ్యమంత్రి అయిన తర్వాత పార్టీ అధ్యక్షుల తర్వాత ఎన్నిక జరిగితే ఒకే ఒక ఎన్నిక అది బీజేపీతో 99లో గెలిచావు, 96లో 22 కాంగ్రెస్ పార్టీకి వచ్చాయి పార్లమెంట్ స్థానాలు, 98లో కమ్యూనిస్ట్తో పోటీ చేసిన 21 వచ్చాయి, అంటే మెజార్టీ ఎంఐఎం గతే. అలాగే 2004లో 2009లో నీ సొంత జిల్లాలో ముఖ్యమంత్రి ఉన్న జిల్లా పరిషత్తు 2001లో గెలిపించుకోలేదు, 2005లో గెలిపించుకోలేదు. ఒక్క మున్సిపాలిటీ కూడా ఏదైతుందో మొన్నటి జరిగిన 2006లో జరిగిన మున్సిపల్ ఎన్నికల్లో నీకు రాలేదు. నీ జిల్లాలో కూడా బలం లేదు. చివరకు నీ నియోజకవర్గం వదిలిపెట్టి बीजेपी ने कहा है कि तीसरे महाज का मतलब कांग्रेस महाज नहीं है। मीडिया से बात करते हुए पार्टी के तर्जुमान प्रभाकर ने कहा कि तीसरे महाज से रियासत के मफादात को फ़ायदा नहीं बल्कि नुकसान होगा। तेलुगुदेशम के महानाडू को तनकीद का निशाना बनाते हुए बीजेपी तर्जुमान ने कहा कि तेलुगुदेशम सरबराह कांग्रेस की ज़बान बोल रहे थे। उन्होंने दावा किया कि 3 जून से तेलंगाना के सियासी हलक़ों में बड़े पैमाने पर तब्दीलियाँ रूनुमा होंगी। उन्होंने इंकशाफ किया कि तेलंगाना के कई कायदीन बीजेपी की जानिब राग़िब हो रहे हैं। तेलुगुदेशम की तलबा तंजीम TNSU ने साक्षी अखबार में सदर तेलुगुदेशम के खिलाफ शायशुदा खबरों के खिलाफ एहतजाज किया। पार्टी हेडक्वार्टर के पास धरना देते हुए TNSU के नुमाइंदे अंजनेलू ने कहा कि साक्षी तेलुगुदेशम पार्टी और चंद्रबाबू नायडू के खिलाफ बेबुनियाद खबरें शाये कर रहा है। उन्होंने साक्षी इंतजामिया को इस तरह की हरकतों से बाज आ जाने का इंतबाह दिया। तेलुगुदेशम कारकुनों ने साक्षी अखबार की कापियां नजर आतिश की। నాకు ఏ అవకాశం కల్పించకపోయినా బడుగు బలహీన వర్గాల భవిష్యత్తు కోసం తెలుగుదేశం పార్టీ కోసం మనస్ఫూర్తిగా పనిచేస్తా తప్ప నేను అలకబోని ప్రసక్తే లేదు, నేను అవమానంగా ఫీల్ అయ్యే ప్రసక్తే లేదు. మా అధినేత నారా చంద్రబాబు నాయుడు గారు మాకేదో ఏదైనా ఆవేదన కలిగితే బాధ కలిగితే महकमे जेल के डीजी कृष्णम राजू ने चंचलगुड़ा जेल में शराब नोशी और फहुश फिल्में देखे जाने से मुताल्लिक़ सदर तेलुगुदेशम के इल्ज़ामात की मजम्मत की है। अपने बयान में कृष्णम राजू ने सदर तेलुगुदेशम की जानिब से चंचलगुड़ा जेल को जगन मोहन रेड्डी के ऑफिस में तब्दील किए जाने के इल्ज़ाम को भी मुस्तरद कर दिया। उन्होंने कहा कि जेल कवायद की खिलाफ वर्जी नहीं की जा रही है और चंद्रबाबू नायडू जो इल्ज़ामात लगा रहे हैं वह बिल्कुल बेबुनियाद हैं। चंदूलाल बारादरी में सालार मिल्लत प्लेग्राउंड का इफ्तिताह अमल में आया। रुकन असम्बली मौज़म खान ने मुताल्लिक़ा रुकन बलदिया M.A. गफ़ार के हमराह इस प्लेग्राउंड का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस मौके पर रुकन बलदिया ने हाई मास्ट लाइट्स का भी इफ्तिताह किया। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा कादरी के हाथों शिवरामपल्ली डिवीज़न में मुख्तलिफ खेलों का साजो सामान तकसीम किया गया। अहमद पाशा कादरी ने मीडिया को बताया कि मजलिस खेलों के फ़रोग़ के लिए काम कर रही है ताकि नौजवान लड़के तालीम के साथ साथ खेलों में भी दिलचस्पी लेकर बेहतर रोज़गार हासिल कर सकें। इस मौके पर रुकन बलदिया हबीब ज़ैन आरिफ और इब्तदाई मजलिस के अहदेदार और कारकुन मौजूद थे।
मुख्तसर सी बारिश की वजह से बलदी हल्के रनमस्तपुरे के मक्का कॉलोनी के मकीनों को सख्त तकालीफ का सामना करना पड़ा है। नाला उबल कर पानी मकानात में दाखिल हो गया, रास्ते गंदगी से भरे हुए हैं। रुकन असम्बली मौज़म खान ने मुतल्लिक़ा रुकन बलदिया मोहम्मद मुबीन, साउथ जोन जोनल कमिश्नर और दीगर अहदेदारों के साथ मक्का कॉलोनी का दौरा किया और इस मसले के मुस्तकिल हल के लिए जुमे के दिन से तामीरी काम शुरू करवाने का तयक़ुन दिया। फरहत नगर दबीरपुरा के फुटबॉल ग्राउंड में मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से तलबा और नौजवानों में स्पोर्ट्स मटेरियल तकसीम किया गया। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने मुतल्लिक़ा रुकन बलदिया शकील महमूद के हमराह क्रिकेट किट्स, फुटबॉल और दीगर सामान तकसीम किया। इस मौके पर फुटबॉल कोच रियाज सूफ़ी और जमील सेठ भी मौजूद थे। रुकन असम्बली ने ग्राउंड पर नस्ब करदा फ्लड लाइट्स का भी इफ्तिताह अंजाम दिया और खिलाड़ियों से मुलाकात करते हुए उनकी हौसला अफजाई की। घासी बाजार के इलाके में लटकते हुए बरखी तार की वजह से एक जानवर की जान चली गई। मकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि इस सूरत हाल की इत्तला महकूमे बरखी को दी गई थी, लेकिन ओहदेदार 1 घंटा ताख़ीर से पहुंचे, तब तक ये खच्चर बरखी तार की जद में आ चुका था। उन्होंने मज़ीद बताया कि घासी बाजार के इलाके में बरखी तारों के लटकने का मंजर अक्सर दिखाई देता रहता है और बरखी का महकमा इसको नज़रअंदाज कर देता है। अजीत नगर में एक शराब की दुकान है जहां से लोग शराब खरीद कर वहीं पीना शुरू कर देते हैं, जिससे राहगीरों को मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। मकामी अफराद ने मीडिया को बताया कि चंद्रा वाइन के पास शराब के शौकीन दुकान से शराब खरीद कर वहीं पीना शुरू कर देते हैं। नशे में धुत ये लोग फहुश कलामी करते हैं और रास्ता चलने वालों के साथ भी नाशाइस्ता रवैया इख्तियार करते हैं। उन्होंने मज़ीद बताया कि अगर कोई शख्स इसके ख़िलाफ़ आवाज़ उठाता है तो दुकान का मालिक उसे धमकियां देने लगता है। सिकंदराबाद की सिंधी कॉलोनी में वाक़े एक कमर्शियल कॉम्प्लेक्स में अचानक आग लगने से एक खातून झुलस कर हलाक और 4 अफराद बुरी तरह ज़ख्मी हो गए हैं। जुमेरात को शाम 7:30 बजे के आसपास कॉम्प्लेक्स की पहली मंजिल पर वाक़े रेगजीन के एक गोदाम में अचानक आग लगी और देखते ही देखते आग ने 3 मंजिला इमारत को अपनी लपेट में ले लिया। दूसरी मंजिल पर स्नूकर पार्लर और तीसरी मंजिल पर मौजूद फिटनेस जिम मुकम्मल तौर पर खाकिस्तर हो गया। आग लगने की वजह शॉर्ट सर्किट समझी जा रही है। जख्मियों को, जिनकी हालत तशवीशनाक है, दवाखाना मुंतकिल कर दिया गया है। हुमायूंनगर पुलिस ने 2 रहज़नों को गिरफ्तार कर लिया है, जबकि उनके 2 साथी फरार होने में कामयाब हो गए। पुलिस ने मीडिया को बताया कि उसने चादरघाट के रहने वाले 20 साला मोहम्मद इरफान और अफजल सागर के रहने वाले 16 साला किरण को गिरफ्तार करके उनके कब्जे से 23 तोले से ज़ायद के तिलाई ज़ेवरात बरामद किए। पुलिस की तफ्तीश पर इन दोनों ने बताया कि उनके 2 और साथी सुनील और सनी हैं, जिनके खिलाफ आसिफ नगर, हुमायूंनगर, लंगर हाउस और गोलकुंडा पुलिस स्टेशनों में केसेस दर्ज हैं। महबूब नगर में सरक़े की वारदात में मुलविस एक टोली को आमंगल पुलिस ने गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 21 तोले के तिलाई ज़ेवरात बरामद कर लिए, जिनकी मालियत 5.5 लाख रुपये है। ज़िला एसपी महबूब नगर नागेंद्र कुमार ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि शादनगर डीएसपी करुणाकर की क़ियादत में आमंगल पुलिस ने मेरचल में तलाशी मुहिम के दौरान 3 अफराद पी बोरैया, सेवैया और पिल्लैया को मशकूक अंदाज में देखकर तफ्तीश की, जिस पर उन्होंने सरक़े की वारदात में मुलविस होने का एतराफ़ कर लिया। एसपी ने मज़ीद बताया कि टोली ने नल्ला कुंडा में सरक़े की 2 वारदातें अंजाम दी थीं और इसके अलावा मेरचल और जड़ चल्ला में भी इन्होंने सरक़ा किया था।
रेलवे पुलिस ने सिकंदराबाद रेलवे स्टेशन पर एक सारिक को गिरफ्तार कर लिया। एसपी रेलवे पुलिस कांताराव ने बताया कि जिले कृष्णा का साकिन रघु उसने पुरहुजूम ट्रेनों में दाखिल होकर सरके की 2 वारदातें अंजाम दी थीं। पुलिस ने रघु को प्लेटफॉर्म नंबर 1 के पास गिरफ्तार किया। रघु के कब्जे से 1,70,000 रुपये की मसरूखा अशिया जब्त की गई। और आखिर में सुर्खियां एक बार फिर। कांग्रेस के अरकान पार्लियामेंट जी विवेक और एन जगन्नाथम का टीआरएस में शमूलियत का फैसला, 2 जून को बाकायदा शमूलियत। सदर टीआरएस सिर्फ अपने मफाद के लिए तेलंगाना का सहारा ले रहे हैं। केसीआर के झांसे में ना आने अरकान पार्लियामेंट को सुधाकर रेड्डी का मशवरा। असातिज़ा की जायदादों पर तकर्रुरात के लिए डीएससी इम्तिहानात का अक्टूबर या नवंबर में इनेकाद मुमकिन, बहुत जल्द फैसला। और रियासत में 4 नए पॉलिटेक्निक कॉलेजेस को मंजूरी, 660 नशिस्तों की राह हमवार। इसी के साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। फी अमानिल्लाह।